आपका यूनिट JRF हितमिता चैनल पर, जहां हम बात करते हैं अपने हिस्ट्री के नोट्स के बारे में। तो इसके पहले जो है हमने सिंधु घाटी सभ्यता तक कंप्लीट कर लिया है और आज से हम शुरू करने वाले हैं वैदिक काल। और वैदिक काल में हम उसके पहले देखेंगे कि ऋग्वेद क्या होता है, उपनिषद क्या है, और ऋग्वेद काल है, अथर्ववेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, इन सबको देखेंगे। उपनिषद के बारे में देखेंगे, आरण्यक के बारे में देखेंगे, रामायण महाभारत। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से अच्छे से जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा ऋग्वैदिक काल जो है उसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारा आता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, जिसमें ऋग्वैदिक काल जो है वो जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल जो है जिसमें हम 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को हम क्या कहते हैं, उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वो शहरी मालूम होते हैं, लेकिन जो है जो हमारा जो वैदिक काल है उस वैदिक काल के लोग जो है वो ग्रामीण संस्कृति को मानने वाले थे। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो वैदिक साहित्यों से मिलती है। वैदिक साहित्य कौन से हैं, जैसे हमारा ऋग्वेद हुआ, अथर्ववेद हुआ, यजुर्वेद हुआ और सामवेद हुआ। तो ऐसे वेदों से हमें जानकारी मिलती है। ये कहा जाता है कि आर्य का मतलब होता है, आज जितने भी आर्य जो होते हैं उनका मतलब होता है श्रेष्ठ कुलीन, यानी ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे उनके लिए आर्य शब्द का इस्तेमाल मिलता है। इनकी भाषा कैसी थी, तो इनकी भाषा वैदिक संस्कृत थी। शुरुआत आवास निवास स्थान सिंधु और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, यानी कि जो हमारे वैदिक काल के लोग थे उनका जो निवास स्थान था, ये जो शुरुआत में कहाँ रहते थे, तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास रहते थे। उसके बाद हम देखेंगे सबसे पहले वेद। तो वेद जो है एक प्रकार का संस्कृत शब्द है और वेद का मतलब होता है जानना। वेद जो है विद शब्द से निकलता है और जिसका मतलब है जानना। लेकिन ये होता है कि क्या है, तो ये हमें होता है ज्ञान लेना। और ज्ञान लेने में किसका ज्ञान लेंगे, हम किसका ज्ञान लेंगे, समाज का, राजनीति का और धर्म का। उसे ही हम वेद के नाम से जानते हैं। वेद जो है हमारी यानी कि जो ऋचाएँ हैं, वेद को हम ऋचाएँ कहते हैं और ऋचाएँ को हम सूक्ति कहते हैं और सूक्ति को छंद के नाम से जानते हैं। ऋचाएँ जो हैं वो संकलन करती हैं किसका, मंत्र त्रिष्ठा का, और मंत्र त्रिष्ठा कहते हैं ऋचाओं को। वेद जो है, वेदों को हम अपरुषेय कहा गया है, यानी जो वेद है वेदों को अपरुषेय कहा गया है, यानी कि वेद जो है सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए हैं। ऐसा नहीं, बहुत से लोगों को मानना होता है कि वेद जो हमारे हैं वो ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया है, लेकिन इतना तो कंफर्म है कि जो वेद है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लोग सुन के आए और बाद में जो है इसका संकलन किया गया। अतः वेदों को हम श्रुति के नाम से भी जानते हैं, श्रुति के नाम से। वेद के अन्य नाम है जिसको हम कहते हैं अपरुषेय, श्रुति हुआ, जानना हुआ। तो इस तरीके से वेद के हमें कई नाम मिलते हैं। ऋचाओं का संकलन है और मंत्र का त्रिष्ठा है। मुख्य रूप से कितने वेद होते हैं, तो आप सबको पता है कि वेद जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। चूँकि ये वेद की भाषा है, वेद की भाषा कैसी होती है, क्लिष्ट होती है, यानी कि कठिन होती है और वैदिक संस्कृत में होती है। इसीलिए इसको आसान भाषा में समझने के लिए, ऋचाओं की व्याख्या के लिए प्रत्येक शब्द के ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यानी जो ऋग्वेद जो हैं, यानी जो हमारे वेद लिखे गए हैं उसकी भाषाएँ जो हैं बहुत क्लिष्ट हैं। क्लिष्ट का मतलब ये होता है कि कठिन है, और उनकी संस्कृति उनका जो संस्कृत है वो भी जो है वैदिक संस्कृत है, इसलिए हमें समझ नहीं आएगा। तो उसको समझने के लिए, और जो उसमें मंत्र लिखे गए उसको जिससे हम ऋचाओं के नाम से जानते हैं, उनको समझने के लिए आसान भाषा में ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। जैसे हिंदी को समझने के लिए व्याकरण जरूरी होता है, वैसे ही जो हमारा वेद है, वेद को समझने के लिए हमें जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, ब्राह्मण ग्रंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। देन जो हमारा आता है कि सबसे पहले हम देखेंगे, किसको देखेंगे, ऋग्वेद को देखेंगे। तो ऋग्वेद में हमारा है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट मिलते हैं, जिसको यूनेस्को ने विश्व के मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया है। ऋग्वेद में हमारे कुल मिला के 10 मंडल हैं, इस पर क्वेश्चन पूछता भी है। तो ऋग्वेद में जो है सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ जो है ये प्राचीन मूल के हैं, यानी सबसे पुराने जो हैं यही हैं हमारे। और इसमें गोत्र मंडल पाया जाता है और वंश मंडल पाया जाता है। और जो 1, 8, 9, 10 हैं, ऐसा माना जाता है कि शायद ये जो हैं ये बाद में जोड़े गए हैं। ऋग्वेद में जो री जो है किसको डिनोट करता है, ऋचा को और ऋषि को। और ऋचा जो है वो क्या है, सूक्ति है, मंत्रों का संकलन होता है।
ऋग्वेद, ये हमारा जो ऋग्वेद है उसमें गोत्र मंडल होते हैं जिसे हम वेद या वंश मंडल के नाम से जानते हैं। जिसमें हमारा सेकंड मंडल है जिसको हम गृत सम्मत कहते हैं। जो थर्ड मंडल है उसे हम विश्वामित्र को समर्पित करते हैं। जो चौथा मंडल है वामदेव को, पांचवा मंडल अत्रि को, छठवां भारद्वाज को, सातवां वशिष्ठ ऋषि को। जो सातवां है वो सबसे हमारा क्या है, प्राचीन माना जाता है। यानी कि जो ऋग्वेद में जो हमारे मंडल हैं उस मंडल को एक ऋषि को समर्पित किया गया है। जिसमें जो सेकंड मंडल है वो हम गृत सम्मत को रखते हैं। थर्ड मंडल में विश्वामित्र को, जो वही विश्वामित्र जो राम के जो है गुरु माने जाते हैं, कुल गुरु माने जाते थे। चौथा है हमारा वामदेव, पांचवा है हमारा अत्रि, छठवां है हमारे भारद्वाज ऋषि जो चाणक्य के पिता थे, सातवां है वशिष्ठ ऋषि जिन्होंने भी राम को शिक्षा दी थी। उसके बाद हम देखते हैं कि ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है वो सबसे क्या किया गया है, अंत में जोड़ा गया है। इन 10 मंडलों में 8 यूनिटों में बांटा गया है जिसे हम अष्टक के नाम से जानते हैं। और इन अष्टक में कुल मिला के कितने सूक्त हैं, 128 सूक्त हैं। तो प्रथम मंडल जो है हमारा, देखिए प्रथम मंडल है, उसके बाद हमारा सेकंड मंडल है, सेकंड मंडल को हम द्वितीय मंडल कहते हैं, तृतीय मंडल है, चतुर्थ मंडल, पंचम मंडल, सप्तम मंडल। जो सप्तम मंडल है इसमें हम वशिष्ठ की जानकारी मिलती है। और वरुण, ये सप्तम मंडल हमारा वरुण देवता को समर्पित है। जो 8वां मंडल है वो हमें अंगरीष और कौवे को समर्पित है। जो 9वां मंडल है वो सोम को वर्णन है जिसका 144 बार उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। 10वां मंडल को हम पुरुष सूक्त, इंद्र सूक्ति, महासूक्ति, और इसे हम पुरुष सूक्त में हमें 4 वर्णों का जानकारी मिलता है। 4 वर्ड वही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जानकारी मिलती है। जो तृतीय मंडल है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है विश्वामित्र, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख सूर्य देवता को समर्पित है जिन्हें सविता या सवित्र कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछता भी है जो गायत्री मंडल है वो किस मंडल से लिया गया है, तो आप बोलेंगे तो तृतीय मंडल के विश्वामित्र मंडल से लिया गया है। उसके बाद है कि ऋग्वेद का प्रारंभ में अग्नि की उपासना से प्रारंभ होता है। यानी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका जो प्रारंभ है कहाँ से होती है, उसका प्रारंभ है जो अग्नि की उपासना से प्रारंभ होती है। इंद्र का उल्लेख कितनी बार मिलता है, 250 बार, अग्नि का 200 बार, और वरुण का 30 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार और जन का 275 बार। जन का मतलब लोग। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख कितनी बार है, तो आपको सही आंसर है 250 बार, अग्नि का तो 200 बार, वरुण का 30 बार, सभा का 8 बार, समिति का 9 बार, जन का 275 बार। ऋग्वेद में नदी सूक्त में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो हमारा नदी सूक्त है उसमें जो है 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। जिसमें सबसे पवित्र नदी को हम क्या कहते थे लोग, सरस्वती, जिसे हम नदीत्मा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो नदी थी जिसका नाम था सिंधु, जिसे हिरण्यगर्भा कहा जाता है। हिरण्यगर्भा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको माना जाता है कि सोना लाने वाली है। सोना लाने का मतलब ऐसा नहीं कि सोना भाग लेके आती थी, जी नहीं, ये जो है जब आती थी तभी तो खेती होती थी, और जब खेती होती थी तो लोगों को जो है जो भी अन्न भंडार मिलते थे, तो इसीलिए इन्हें सोना लाने वाली नदी के नाम से जानते हैं। जो ऋग्वेद में जो ऋचाएँ हैं जिसे हम मंत्र या सूक्त के नाम से जानते हैं उसे हम स्तुति के लिए जाना जाता है। मंत्रों के संकलन को सूक्त और सूक्तों के संकलन को ऋचा के नाम से जाना जाता था। दूसरा है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद में यजु जो है वो यज्ञ के लिए ऋचाएँ हैं। ऋचाएँ जो हैं 2 प्रकार की होती थी, गद्य और पद्य में। गद्य जो है वो कृष्ण और यजुर्वेद को कहते हैं जिसमें तैत्तिरीय संहिता आती है, और पद्य में शुक्ल यजुर्वेद जिसमें वाजस्नेयी संहिता, राजस्व युग और वाजपेय युग और अश्वमेध यज्ञ की जानकारी हमें मिलती है। और यही शुक्ल यजुर्वेद जो है जिसमें पितरों का उल्लेख मिलता है। अब हम देखेंगे सामवेद को। तो हमने ऋग्वेद को देख लिया है, अब हम देखेंगे सामवेद को। तो सामवेद में हम देखते हैं कि यह भारतीय संस्कृत का स्रोत है। यानी कोई क्वेश्चन बनता भी है कि जो संगीत हमारा जो है वो किस वेद से निकल कर आया है, तो संगीत जो है हमारा जो है वो सामवेद से निकल कर आता है, जिसमें सारे सूक्त जो है यानी सामवेद में जितने भी सूक्त हैं, जो भी मंत्र हैं, वो सारे के सारे ऋग्वेद से लिए गए हैं। लेकिन क्यों लिए गए हैं कि ताकि इनको गायन योग्य बनाया जा सके कि कैसे गाया जाता है। और जो हमारा ये सामवेद है, इसके जो ज्ञाता होते हैं उसे हम उद्गाता के नाम से जानते हैं। ज्ञेय मतलब होता है बनाने योग्य।
7 स्वर निकलता है। किससे निकलता है? सामवेद से हमारे 7 स्वर निकलते हैं, जो आज का ही संगीत का जो मूल जो कारण है, यानी जो मूल जहाँ से निकल के आता है, जिसमें हम देखते हैं सा रे ग म प ध नि सा, तो इसे हम सामवेद से ही निकल कर आया हुआ है। अब हम देखेंगे अथर्ववेद को। तो अथर्ववेद जो है, जिसमें हमें यज्ञ के अतिरिक्त अन्य विषयों का वर्णन मिलता है। यज्ञ को अथर्वा अंग्रिज भी कहा जाता है। तो यज्ञ को जो है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि अथर्वा अंग्रिज किसे कहा जाता है, तो अथर्वा अंग्रिज जो है अथर्ववेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद में जो है लौकिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें विषयों का वर्णन है, अर्थात जीवन के अन्य पक्षों का वर्णन है। इसमें रोग के बारे में, उपचार और रोग की पहचान बताया गया है, जैसे विवाह, शत्रुनाश, आरोग्य, कृषि में वृद्धि, पृथ्वी माता और हम पुत्र हैं जैसे जादू टोना आदि के बारे में जानकारी हमें अथर्ववेद से मिलती है। अब हम देखेंगे कि वेद जो है, वेद के उपवेद भी होते हैं। ये सारे टॉपिक जो है बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 बार देखिएगा और जो है अपना नोट जरूर बनाइएगा। इसको जब बार बार आप रिविजन करेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो है ये बहुत एक दूसरे से इंटरलिंक जो करते हैं, इसलिए आदमी फिर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहता है। तो वेद को हम उपवेद जो है, उसके कई सारे उपवेद में हैं, जिसमें हम देखते हैं जो हमारा ऋग्वेद है उसके उपवेद को हम आयुर्वेद, यजुर्वेद को धनुर्वेद, सामवेद को गंधर्ववेद यानी दैवी संगीत और अथर्ववेद को उपवेद को हम शिल्पवेद के नाम से जानते हैं। लेकिन जो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है उसे हम वेद त्रयी यानी त्रिवेद के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे वेद हैं और वेद के जो पुरोहित हैं उन्हें किस किस नाम से जानते थे। तो अगर ऋग्वेद का पुरोहित है तो उसे होत्री कहते थे, यजुर्वेद के पुरोहित को मथर्यु और सामवेद के पुरोहित को उद्गाता और अथर्ववेद के पुरोहित को ब्रह्म के नाम से जानते हैं। वेद जो है वो ऋचाओं, मंत्रों को समझने के लिए कई सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यानी वेद को जो है, अगर जब तक आप ब्राह्मण ग्रंथ को नहीं पढ़ते हैं आपको वेद पढ़ने में आसानी नहीं होगी, आप वेद जल्दी है समझ नहीं सकते हैं। इसलिए वेदों को समझने के लिए जो है ब्राह्मण ग्रंथों का जो है लिखित किया गया, ब्राह्मण ग्रंथों का प्रयोग किया जाता है। वेद जानना जरूरी क्यों है? अब हम आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं यही सोच सकते हैं कि वेद को जानना क्यों जरूरी है। तो वेद को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह उस समय के समाज, अर्थ और राजनीति और प्रकृति के बारे में हमें जानकारी देता है। तो वेद जैसे दिखा कि वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ को समझना होता है। और ऋग्वेद जो है, देखिए इसमें लिखा हुआ है कि वेद, इसमें जो है एक तरफ से आपका वेद है और दूसरी तरफ ब्राह्मण ग्रंथ हैं जो उससे रिलेटिव हैं। तो ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है ऐतरेय और कौस्तुकी, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, जिसमें हम शतपथ ब्राह्मण के 2 भाग देखते हैं। एक नाम है काण्व और दूसरा का नाम है माध्य निंदिन। जो कण्व है उसमें अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हमारा तीसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये भी जो भी हमारा यजुर्वेद के अंदर ही आता है, जिसमें हम देखते हैं ये यजुर्वेद का ही भाग है। उसके बाद हमारा तीसरा आता है सामवेद। जो सामवेद में हम देखते हैं कि इसमें पंचविंश और तांडव हमारे क्या हैं? ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद जो है, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है गोपद ब्राह्मण। तो इस तरीके से हमारे वेद खत्म होते हैं। अब हम शुरू करते हैं आरण्यक ग्रंथ। तो आरण्यक ग्रंथ जो है वो जंगल में लिखे जाते हैं और जो है इसमें कुल 7 आरण्यक जो हैं पाए गए हैं। यानी कि एकांत में जब साधु के द्वारा ध्यान, चिंतन और मनन योग करके कोई नई जो धारणा का विकास होता है, नई विचार आती है और जब वो उसको लिखित रूप से जो लिपिबद्ध करते हैं तो उसी को हम आरण्यक ग्रंथ के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है उपधन निषद। उप का मतलब होता है समीप और निकट, और निषद का मतलब होता है बैठना। आप सोचेंगे आप किसके सामने बैठना? तो गुरु के सामने बैठना। और गुरु के सामने हम क्यों बैठेंगे? क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देंगे। अब गुरु जो ज्ञान देंगे तो जाहिर सी बात है कोई साधारण ज्ञान तो देंगे नहीं, तो गुरु का ज्ञान विशिष्ट होगा। अब जो भी विशिष्ट ज्ञान है तो ज्ञान जो है तो बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग हैं जो इसे समझ सकते हैं। और जो लोग इसे, कुछ लोग हैं जो समझते हैं, वो समझ जाते हैं कि संसार भ्रम है और केवल ब्रह्म ही क्या है? सत्य है। और जो ये समझ जाता है कि संसार भ्रम है, केवल ब्रह्म ही सत्य है, वो लोग जो है ब्रह्मा और आत्मा के जो है एकीकरण को समझ जाते हैं। और जब ब्रह्मा एकीकरण को समझ जाते हैं तब जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरीके से इसे हम उपनिषद को समझते हैं। अब आता है कि टोटल हमारे कितने उपनिषद हैं। तो हमारे जो टोटल उपनिषद हैं उसे हम 108 उपनिषद जो हैं
की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें हम देखते हैं अतः इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद से ही भारतीय दर्शन की उत्पत्ति की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो उपनिषद है जिसका मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, इसी से हमारा जो आज का भारतीय दर्शन है उसकी उत्पत्ति होती है। वेदांत का मतलब होता है वेद का अंत। क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिषद जो है मतलब भारतीय जो दर्शन है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आपका राइट आंसर होगा कि भारतीय दर्शन की उत्पत्ति जो है उपनिषद से ही मिलती है। वेद को हम अब देखिए वेद देखेंगे और वेद के जो आरण्यक ग्रंथ है उसके बारे में देखेंगे। तो ऋग्वेद हमारा है, उसका जो है आरण्यक ग्रंथ जो है ऐतरेय और कौस्तुकी भी है। यजुर्वेद का तैत्तिरीय है, बृहद्रणायक है, शतपथ है, जिसमें हमारा जो बृहद्रणायक है वो सबसे बड़ा है। जो हमारा सामवेद है जिसमें हम जैमिनी देखते हैं और छांदोग देखते हैं, ये हमारा क्या है आरण्यक ग्रंथ है। ये जो छांदोग उपनिषद है उपनिषद भी है एक प्रकार का, और एक प्रकार का जो हमारा आरण्यक भी है। तो इसी में हम देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं उन्हें देवकी के पुत्र और ऋषि अंगरीष के शिष्य के रूप में दिखाया गया है। अब हम देखेंगे कि हमारे वेद हैं और उन वेद को उपनिषद भी लिखे गए हैं। जिसमें हम सबसे पहला देखते हैं कि ऋग्वेद जो है जिसमें उसका आता है उपनिषद ऐतरेय और कौस्तुकी। दूसरा है यजुर्वेद जिसमें हम तैत्तिरीय, श्वेताश्वर, मैत्रायणी, बृहद्रणायक और इसको देखते हैं। जो हमारा सामवेद है, सामवेद में हम देखते हैं छांदोग और केन को। उसके बाद हमारा अथर्ववेद है, अथर्ववेद में जो उसका उपनिषद है जिसमें हम देखते हैं मांडुक, मुंडक, प्रश्न। तो मुंडक में ही हमें सत्यमेव जयते की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन पूछता है कि सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, तो आप बताएंगे सामवेद के मुंडक उपनिषद से, ये अथर्ववेद के मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो मेन जो हमारे आज बोले जाते हैं वो जो है कहाँ से लिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले देखते हैं सत्यमेव जयते। तो जो आपका सत्यमेव जयते है वो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। अतिथि देवो भव व तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है। वसुधैव कुटुम्बकम ये हमारा महा उपनिषद से लिया गया है। और सूर्य नमस्कार जो है वह तैत्तिरीय आरण्यक से लिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे वेदांग के बारे में। तो कुल मिला के वेदांग है वो 6 होते हैं। वेदांग का मतलब होता है वेद प्लस अंग, जिसका प्रयोग उच्चारण में, पढ़ने और समझने में किया जाता है। सबसे पहला हमारा आता है शिक्षा। वेदांग भी है जो 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला देखते हैं शिक्षा को। शिक्षा का मतलब होता है जो शिक्षा है वो मुँह से है। इसका मतलब है कि वैदिक स्तर के उच्चारण हेतु शिक्षा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा व्याकरण है जो मस्तिष्क रिलेट करता है, जिसका है नाम, धातु, समास, संधि का ज्ञान होता है। ज्योतिष हमारा आँख से। और चौथा हमारा निरुक्त है। निरुक्त जो है उसे शब्दों की हमारी व्युत्पत्ति होती है, यानी शब्दों का अर्थ क्यों होता है यह बतलाने वाले शास्त्र को हम निरुक्त कहते हैं। या निरुक्त हमें क्या बताता है कि कोई भी शब्द है उसकी उत्पत्ति क्यों हुई है, किसके लिए हुई है, इस सब चीज़ के बारे में जानकारी हमें निरुक्त से मिलती है। पाँचवा है छंद। जिस छंद में हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र होता है, तिष्टुप मंत्र है, जगती मंत्र है, और इन छंद का उपयोग जो है वैदिक साहित्य में मिलता है। 6वां हमारा है कल्प, यानी कि हाथ को डिनोट करता है। ये ऐसे सूत्र हैं जिनमें विधि विधान का वर्णन की जानकारी हमें जो है वो मिलती है। अब हम देखेंगे कि दोहा जो है, दोहा का मतलब होता है 2 पद, चौपाई का मतलब होता है 4 पद, और छंद का मतलब होता है 6 पद। यानी कि जिसमें 2 पद में लिखा, जो 2 पद में होते हैं उन्हें दोहा कहते हैं। जो 4 पदों में होते हैं, पद का मतलब होता है लाइन, जो 4 लाइनों में होते हैं उसे हम चौपाई, और जो 6 लाइनों में होते हैं उसे हम छंद के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से जो है छंद जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार के लिखा जाता है, जिसमें हम तिष्टुप, जगती और गायत्री को देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कल्प सूत्र को। तो कल्प सूत्र जो है वो 2 प्रकार के हैं। जैसे गृहस्थ है, गृह सूत्र, शासक, धर्म सूत्र, शूल सूत्र को देखते हैं। सूत्र का मतलब होता है यज्ञ की वेदिका। अब हम देखेंगे सबसे पहले सूत्र किसे कहते हैं। तो वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र का प्रतिपादन किया गया। यानी जो भी वैदिक साहित्य हैं वो जो है बने रहें उसके लिए सूत्र का जो है प्रतिपादन किया गया, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कल्पसूत्र। और कल्पसूत्र का मतलब होता है विधि विधान का वर्णन, यानी कि क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में जानकारी जो है हमें कल्पसूत्र से मिलती है।
कल्पसूत्र जो है वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा पहला आता है स्रोत सूत्र, दूसरा आता है गृह सूत्र और तीसरा आता है धर्म सूत्र। जो हमारा स्रोत सूत्र है जिसमें हमें यज्ञ से संबंधित विधि विधान या नियम के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन सब पूछ भी लेता है कि यज्ञ से संबंधित विधि विधान या नियम के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसका जो है जानकारी हमें स्रोत सूत्र से मिलता है। उसके बाद गृह सूत्र है। गृह सूत्र से हमें लौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है, यानी कि हमें इहलोक और उहलोक, यानी कि इस लोक में क्या करना है, फिर उसके बाद हम उस लोक में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन सब के बारे में जानकारी जो हमें गृह सूत्र से मिलती है। और इसी जो गृह सूत्र है इसी में हमें विवाह के 8 प्रकार का वर्णन मिलता है। और इसी गृह सूत्र में हमें आस्वलायन, गौतम आपत्त स्तंभ के बारे में भी जानकारी मिलती है। उसके बाद हमारा जो धर्म सूत्र है, धर्म सूत्र में हमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कर्तव्यों के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है। धर्म जो है, धर्म का मतलब होता है धारण करना, और धर्म जो है वो धृ शब्द से आया है। धृ का मतलब होता है कर्तव्य और नैतिक। तो धर्म सूत्र से ही हमें क्या मिलता है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है, और इसीलिए यहीं से कानून और नियम निकलता है जिसे हम स्मृति के नाम से जानते हैं। उदाहरण में मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन है। क्वेश्चन पूछता भी है कि क्या जो है सबसे पुरानी स्मृति जो है वो कौन सी है, तो उसे हम कहते हैं मनुस्मृति, जिसमें गौतम स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और पाराशर स्मृति के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं सूत्र क्या है। सूत्र जो है वो है वैदिक साहित्य को अछूत रखने के लिए सूत्र का प्रतिपादन करना। उसके बाद देखेंगे शूल सूत्र। शूल सूत्र जो है आपका, इसमें यज्ञ की वेदी बनाने के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यज्ञ की वेदी बनाने के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो यज्ञ की जो वेदी है उसके बारे में जानकारी जो है कैसे बनती है कैसे नहीं, इसके बारे में जानकारी जो है वो हमें शूल सूत्र से मिलती है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्मृति। तो स्मृति को हम समझते हैं। तो उस स्मृति में सबसे पहला स्मृति जो आता है वो है मनुस्मृति, जो सबसे प्राचीन है। इसे हम कोड ऑफ कंडक्ट देखते हैं, यानी कि क्या क्या किया गया जाए और इसमें बताया गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आज का जो समाज है उसके लिए संविधान बनाया गया है, उसी तरह प्राचीन भारत में जो है मनुस्मृति था। मनुस्मृति के जो नियम जो कानून जिसमें उसमें लिखे हुए थे, लोगों को उस नियम कानून के हिसाब से ही अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था, और जो उसके विपरीत जाता था उसे उसके लिए दंड भी मिलता था। उसके बाद हम देखते हैं कि मनुस्मृति एक ऐसा स्मृति है जिसमें कई सारे टीका टिप्पणी की गई है, जिसमें सबसे पहले मेघातिथि करते हैं, उसके बाद गोविंदराज, तीसरा है भारुचि और चौथा है कुल्लक भट्ट ने। इन्होंने जो है मनुस्मृति पर टीका लिखा हुआ है। दूसरा हमारा स्मृति है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य स्मृति, जिस पर कई लोगों ने टीका लिखा है, जिसमें है विश्वरूप ने, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नाम का जो है वो लिखा हुआ है टीका, और तीसरे हैं अपारक। उत्तर भारत में जो विधि कानून के लिए है उसमें मिताक्षरा, यानी कि ये भी क्वेश्चन पूछता है कि उत्तर भारत में जो भी नियम कानून जो हमें मिलते हैं उसको हम किस में रखते हैं, तो उसे हम मिताक्षरा में रखते हैं। और पूर्वी भाग इसमें बंगाल में विधि कानून के बारे में जो जानकारी मिलती है उसे हम दाय भाग के नाम से जानते हैं। यानी कि उत्तर भाग में मिताक्षरा और पूर्वी बंगाल में हमको क्या मिलता है, दया भाग के बारे में जानकारी मिलती है। यानी ये जो 2 उपनिषद थे, इन दोनों उपनिषद के बारे में ही इन दोनों में जो है कानून और विधि विधान के नियम की जो है वो जो है फॉलो करवाया जाता था। उसके बाद हमारा आता है कि व्याकरण पे पहली पुस्तक की रचना किसने की थी, तो जो व्याकरण है उस पे पहली पुस्तक की रचना पाणिनि ने की थी 400 ईसा पूर्व में। और ऐसा माना जाता है कि जो पाणिनि था नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद के समकालीन था और उनके मित्र भी थे। इनको जो हमारे पाणिनि थे इनकी पुस्तक जो है वो अष्टाध्यायी के नाम से जानी जाती है। अष्टाध्यायी पर टीका लिखा गया है, जिसमें हम देखते हैं पतंजलि ने टीका लिखा हुआ है, जिनका रचना जो है महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। अब है जो हमारा निरुक्त की रचना किसने की थी, तो यास्क ने की थी 500 ईसा पूर्व में, और इसी से निरुक्त से ही शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। वैदिक साहित्य के बाद आते हैं कौन से, वैदिक साहित्य जब हम देख लेते हैं तब आते हैं हमारे महाकाव्य। और महाकाव्य में जो है मुख्य रूप से हम 2 महाकाव्य को देखते हैं, जिसमें आता है रामायण और महाभारत।
तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम महाभारत के बारे में। तो ऐसा माना जाता है कि महाभारत की रचना ऋषि वेद व्यास ने की थी, जिससे शुरू में 8,800 श्लोक थे और तब इसका नाम जय संहिता था, और बाद में जब इसमें श्लोकों की संख्या बढ़ी तब यह श्लोक जो है 24,000 श्लोक हुआ। तब इसे भरत के नाम से प्रसिद्ध हुआ, और जब इसमें वैदिक में जन भारत वंश की कथा है, यानी कि जो है इसमें जो है किसकी बारे में जानकारी मिलती है, जो वैदिक जन है उनके बारे में, जो भरत वंश है उनके बारे में जानकारी मिलती है। और अंत में जब 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसे हम सत्र सहस्त्री संहिता या महाभारत के नाम से जाना जाने लगा। महाभारत में कुल कितने पर्व हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कुल 18 पर्व हैं। इसमें से जो पहला पर्व है जिसका नाम है शांति पर्व, उसी से हमें भगवद गीता के बारे में जानकारी मिलती है, और इसी भगवद गीता से हमें अवतारवाद का सिद्धांत मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्वप्रथम महाभारत का उल्लेख में क्या मिलता है, आश्वलायन गृह सूत्र में मिलता है। महाभारत में ही शक यवन हुड पारसिक की भी जानकारी मिलती है, यानी कि जो हम देखते हैं बाद में जब हमारे मौर्य काल का जब पतन हो रहा होता है उस टाइम, जैसे मैंने आपको टाइम लाइन बताया हुआ है, जिसमें देखते हैं कि पहले इंडो ग्रीक आते हैं, शक आते हैं, पहलव आते हैं, कुषाण आते हैं, फिर गुप्ता पीरियड को शासन को समाप्त करने के लिए हुड का आक्रमण होता है। सबसे पहले स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुडों का आक्रमण होता है। तो इन सब के बारे में जानकारी जो है हमें महाभारत काल में भी देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं रामायण को। तो रामायण की रचना जो है महर्षि वाल्मीकि ने की थी, जिसे हम आदि कवि के नाम से जानते हैं। और महर्षि जो वाल्मीकि थे, ऐसा माना जाता है कि वो रामायण जो हमारे जो भगवान राम थे उनके समकालीन थे। और भगवान राम जब जंगल में जब अपने 12 वर्ष के तपस्या के लिए 14 वर्ष तपस्या के लिए वनवास जा रहे थे, तो उस समय जो है ये महर्षि वाल्मीकि से मिले भी थे और उनके आश्रम में रुके थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इसको हम आदि काव्य के नाम से भी जानते हैं। जो महाभारत जो हमारा रामायण है, इसमें शुरुआत में 6,000 श्लोक थे, बाद में इसमें 12,000 और उसके बाद जो है 24,000 श्लोक हो गए। इसमें भी हमें यवन और शकों के बारे में जानकारी मिलती है। महाकाव्यों से हमें प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशा का परिचय की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं पुराण। तो पुराण जो है भारतीय साहित्यिक ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण ही पुराणों में मिलता है। कुल मिलाकर 18 पुराण हैं, जिसका रचना काल 300 से 400 ईस्वी है गुप्त काल में, जिसमें हमारा गुप्त काल तक जो है हमारा जो है पुराणों की रचना की जाती है। कुल मिलाकर 18 पुराणों में जो मेन जो हमारे पुराण है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसमें हमारा आता है, पहला है मार्कंडेय पुराण, उसके बाद हमारा है मत्स्य पुराण। तो मत्स्य पुराण ही सबसे पुराना माना जाता है, जिसमें हमें विष्णु के अवतार के बारे में जानकारी मिलती है, और जिसमें जो है कुल मिलाकर 39 अवतार बताए गए हैं, जिसमें 10 अवतारों की चर्चा जो है मत्स्य पुराण में देखने को मिलती है। चौथा है हमारा वायु पुराण, पाँचवां है भगवत पुराण, और शेष जो है इनके बाद की रचनाएँ हैं। पुराणों के अनुसार ऋषि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा को ही माना जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि पुराणों के जो रचनाकार हैं वो कौन है, तो जो पुराणों के रचनाकार हैं उसमें हम देखते हैं ऋषि जो लोमहर्ष हैं और उनके पुत्र जो उग्रश्रवा हैं, उन्हीं को हम रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वैदिक संस्कृति यानी ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।